दोस्तों, मैं ये कहूं कि अमेरिका ने भारत पर हमला कर दिया है, आक्रमण कर दिया है। तो फिर आप कहेंगे कि ये किस तरह की बेतुकी बात है कि ये अमेरिका ने तो किसी तरह का हमला भारत पे किया नहीं। लेकिन व्यापार स्पर्धा के इस दौर में जरूरी नहीं है कि कोई देश किसी देश के ऊपर सैन्य आक्रमण करे तभी उसे क्षति होगी। हालांकि सैन्य आक्रमण की जो क्षति होती है वो भौतिक रूप से दिखती है, लेकिन जब कोई देश आर्थिक हमला करता है, व्यापार पे हमला करता है, तो वो उससे बड़ी क्षति पहुंचाता है, लेकिन वो आम तौर पे खुली आंखों से नहीं दिखता। आज हक की बात इरशादुल हक के साथ में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि क्या अमेरिका ने भारत के ऊपर सैन्य हमले की तरह एक आर्थिक हमला बोल दिया है। और जब हम खास तौर पे बात टैरिफ की करते हैं, जो ट्रंप ने जो टैरिफ का हमला बोला है, यानी कि 50% के ऊपर जो टैरिफ लगाई है, उससे कितनी बड़ी क्षति होगी देश के ऊपर, ये आज इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे सैन्य आक्रमण की तरह किसी देश के ऊपर अगर टैरिफ बम से आक्रमण किया जाए तो उसके क्या नतीजे सामने आ सकते हैं। और खास तौर पे तब मैं ये बात कह रहा हूं जब इस देश में एक उस इंटरव्यू की चर्चा चल रही है जिसे रघुराम राजन ने इंडिया टुडे टुडे के साथ बातचीत में बताई है। रघुराम राजन के बारे में आपको हम फिर से याद दिला दें कि एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं और आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड के वो चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। उन्होंने जिस तरह की बातें की हैं, उन्होंने साफ साफ इशारा किया है कि कैसे ट्रंप ने भारत के ऊपर सैन्य हमलों के विकल्प का इस्तेमाल किया है और इससे बहुत बड़ी तबाही भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के आम नागरिकों को होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे लोग आज तक टैरिफ पे तो बात चल रही है, लेकिन समझते नहीं कि ये टैरिफ का मामला क्या है। दरअसल टैरिफ उस टैक्स को कहते हैं जब आप किसी देश से कोई सामान आयात करते हैं तो हर सरकार उस पर टैरिफ लगाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात की और उसके बाद इस टैरिफ को बढ़ा करके 50% कर दिया। इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि अगर 100 रुपए में भारत से कोई सामान अमेरिका जाता है तो फिर अमेरिका में वह सामान की कीमत जो है, उस सामान की कीमत 150 रुपए होगी। और जैसे ही 150 रुपए उसकी कीमत होगी तो इसका सीधा सीधा जो असर है, जो प्रभाव है, वो प्रभाव वहां के आम नागरिकों पे पड़ेगा। अगर मान लिया जाए कि कोई टी शर्ट भारत से निर्यात किया गया और उसकी कीमत, भारत से भेजी गई टी शर्ट की कीमत 150 रुपए है और उसी क्वालिटी की कीमत अगर पाकिस्तान से जाती है, कोई टी शर्ट जाती है या बांग्लादेश से जाती है या चाइना से जाती है और उसकी कीमत 150 रुपए के बजाय 100 रुपए है, तो फिर भारत की टी शर्ट को कौन खरीदेगा। और इसका नतीजा ये होगा कि भारत से भेजे गए जो उत्पाद है, उस वो उत्पाद वहां पे डंप हो जाएंगे, उसकी डिमांड कम होगी। और जैसे ही डिमांड कम होगी तो फिर भारत में जो कंपनियां इस तरह के उत्पाद बनाती हैं उनके यहाँ पे मंदी आएगी और नौकरियों से छटनी होगी। तो इस तरह से एक अनुमान लगाया गया है कि 20 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली जा सकती हैं डायरेक्ट रूप से, और इनडायरेक्ट रूप से कई लाख लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। और इसीलिए जो इंडिया टुडे के साथ बातचीत के क्रम में सी रघुराम राजन ने ये बात कही है कि जो विकल्प चुना है ट्रंप प्रशासन ने, उस विकल्प का प्रभाव ये है कि भारत में बड़े पैमाने पे आर्थिक नुकसान होगा। 0.5% तक यहाँ के जीडीपी में नुकसान पहुंच सकता है, विकास की जो दर है वो घट सकती है और इसका अंततः प्रभाव आम लोगों को होगा। और आम लोगों में भी किसका होगा? भारत से जो किसानों के उत्पाद हैं वो अमेरिका जाता है, सी फूड से मछली के तरह तरह के उत्पाद हैं वो जाते हैं, तो मछुआरे प्रभावित होंगे। ठीक इसी तरह जो कॉटन इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, कपड़े का निर्यात होता है, उस वो प्रभावित होगा। ऑटो पार्ट्स हैं वो प्रभावित होंगे। लेकिन हाँ, दवा के सेक्टर को अमेरिका ने छोड़ दिया है
तो उस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा असर नहीं होने जा रहा है, लेकिन इस तरह के बड़े पैमाने पे जो भारत के उत्पाद हैं, उसको नुकसान होगा। अब सवाल ये है कि ऐसा ट्रंप ने क्यों किया है? ट्रंप ने जो ये फैसला किया है, 50% का जो टैरिफ लगाया है, जो टैक्स अतिरिक्त लगाया है, उसकी वजह बज़ाहिर ट्रंप का ये कहना है कि यूक्रेन और रसिया के बीच जब लड़ाई शुरू हुई, तो भारत ने सस्ते दर पे रसिया से तेल आयात करना शुरू कर दिया और इस तेल आयात करने की वजह से एक तरह से भारत ने रूस को आर्थिक सहायता पहुंचाई ताकि वो यूक्रेन पे हमला कर सके। तो इसके जवाब में अमेरिका ने ये टैरिफ लगाई है और ये कहा है कि भारत रसिया की मदद कर रहा है, इसलिए हम उसके उत्पादों पे अतिरिक्त टैक्स लगाएंगे। इसका जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि चाइना भी रसिया से ऑयल खरीद रहा है, लेकिन उसके ऊपर इस तरह के टैरिफ नहीं लगाया गया है। पाकिस्तान के ऊपर नहीं लगा है, बांग्लादेश के ऊपर नहीं लगा है। तो इसका जो एक व्यापक प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पे, भारत के आम नागरिकों पे पड़ना स्वाभाविक है। श्री रघुराम राजन ने अपने इंटरव्यू में इशारा किया है कि जो ऑयल का जो आयात करता है भारत, उसमें जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जिसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी निजी क्षेत्र का अंबानी ग्रुप है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वहां से तेल का आयात करता है, रिफाइन करता है और रिफाइन करने के बाद ये यूरोप के और अमेरिका के मार्केट में बेचता है। ट्रंप की नाराजगी की वजह यह भी है कि उसी रसिया से जिसके ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है, वहां से ऑयल खरीद करके रिफाइन करके इंडिया की जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, वो अमेरिकी बाजार में उस उत्पादों को भेजती है। नतीजा यह है कि हर साल 700 से 800 मिलियन डॉलर की कमाई रिफाइनरी से रिलायंस इंडस्ट्री कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि जो ये कहती है कि अंबानी ने पिछले 2-3 वर्षों में कम से कम 6 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि निजी सेक्टर को मोदी सरकार ने मुनाफा कमाने के लिए चुना, यानी कि अंबानी की थैले के थैले भर गए और उसका जो प्रभाव है, जब अब प्रतिबंध लगाने की बात है तो इससे पूरा देश इससे प्रभावित होगा। मतलब ये कि कमाई कोई और करे और नुकसान कोई और करे। तो ये पूरा खेल इस तरह का है और इस खेल में जिस तरह से अंबानी ग्रुप ने मुनाफा कमाया है, देश को कुछ मिले या ना मिले ये एक अलग विषय है, लेकिन निजी तौर पर अंबानी ने बड़ी मात्रा में बड़े बड़े पैमाने पर कमाई की है। और अब जब 27 अगस्त से अमेरिका ने भारत के ऊपर जो टैरिफ बम गिराया है, जो टैरिफ बम से हमला किया है, उस हमले का असर यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है।